बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि जो भी ख़बर हो, जो मालूमात की बुनियाद के ऊपर हो, वो हकीकत और सच पर मबनी हो। तो एक हफ़्ता पहले मैंने वीलॉग किया था और मैंने इसी चैनल पे यानी कि न्यूज़ टू यू पे शेयर किया था, ब्रेक की थी ख़बर कि एक बड़ी सियासी शादी है जिसका अफसोसनाक अंजाम हुआ है। टुट की तड़क करके के नाम से हमने को थंबनेल भी बनाया था। उसमें कुछ मैंने इशारे दिए थे, दो समझने वाले समझ गए थे, लेकिन वो खबर दुरुस्त साबित हुई। और कल जो जुनैद सफदर हैं, कैप्टन सफदर के साहबजादे और मरीम नवाज़ के साहबजादे, उन्होंने उस मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी। तो मैंने कहा था कि बड़ी सियासी शादी है जो कि टूट गई है। तो उन्होंने कल बाकायदा तौर पर ट्वीट किया और कहा कि हाँ, ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अपनी जो अहलिया है आयशा सैफ़, उनको जो है वो तलाक दे दी है और उनके लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। असल में क्योंकि अब ये ख़बर खुल गई है तो इस वजह से इसका मैंने ज़िक्र करना आपसे ज़रूरी समझता हूँ। कुछ वजूहात भी बताना इसमें ज़रूरी है कि ये वैसे तो उनका ये ज़ाती मामला है, लेकिन चूँकि अब लोगों की दिलचस्पियाँ इसमें बढ़ गई हैं, तो मैं इस चीज़ के अवामल जो है वो एक दो वो फिर आपसे सामने रखूँगा। फिर मैं अगली एक बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ़ के हवाले से बड़ी ही अहम ख़बर है, वो आपने मेरे साथ रहना है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो आयशा सैफ़ और जो है ये सेनेटर साबिक़ जो चेयरमैन नैब थे सेनेटर सैफ़ुर्रहमान, उनकी ये साहबजादी हैं और सेनेटर सैफ़ुर्रहमान शरीफ ख़ानदान के कारोबारी दोस्त भी हैं और अज़ीज़ भी है। रिश्तेदारी में बदल गया था मामला। 21-22 साला जो जुनैद सफदर हैं, उनकी शादी कुछ साल डेढ़ साल पहले जो थी वो हुई थी बड़ी धूमधाम के साथ और इस शादी पे तकरीबन कोई 3 से 4 अरब रुपया जो था वो लगा था। और पाकिस्तान की जो महंगी तरीन शादियाँ थी उसमें से एक शादी इसको जो था वो डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, ये जो आयशा सैफ़ साहबा जो उनकी जो अहलिया थी जुनैद सफदर की, वो उम्र में काफ़ी उनसे ज़्यादा थी, कोई 12-13 साल, कोई 35-36 साल उनकी एज थी। तो केमिस्ट्री जो है वो उनकी शुरू से ही जो है वो नहीं मिल रही थी और वो थोड़ा मॉडर्न ख़यालात की हामिल थी, जबकि जो जुनैद सफदर हैं वो ज़रा थोड़ा-सा अपने वालिद कैप्टन सफदर की तरह मज़हबी रुझान की तरफ ज़्यादा थे और वो चाहते थे कि वो घरेलू मामलात जो हैं वो उसकी तरफ वो ज़्यादा तवज्जो दें। फिर जो ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा थीं, उनके साथ भी जब वो रायविंड में क़याम पज़ीर थीं आयशा सैफ़, तो वो कुछ आज़ादी से काम करना चाह रही थी, लेकिन मरीम नवाज़ उनको रोकती रहीं कि आपका सियासत में आना या पॉलिटिकल चीज़ों में हिस्सा लेना या पार्टीज़ में जाना वो अच्छा नहीं है। तो वो उससे उनको बुरा मनाया। वो सास बहू की एक लड़ाई होती है, तो वो उसमें वो फिर आकर फंस गईं और फिर कैप्टन सफदर ने भी मशवरा दिया अपने बेटे को और मरीम नवाज़ ने भी कि अच्छा है कि बाहमी रजामंदी से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली जाए। जून जुलाई में यानी कि रमज़ान के बाद ही मामला काफ़ी, जो रमज़ान गुजर गया है, काफ़ी मामला बिगड़ गए थे। तो फिर इसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और साथ साथ फिर सैफ़ुर्रहमान, सारे फैमिली के जो लोग हैं वो बैठे, इकट्ठ हुआ और उन्होंने कोशिश की कि शादी को बचाया जाए और बच्चों को भी उन्होंने बैठाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें जो जुनैद सफदर थे उन्होंने कहा कि जो हमारी है एक अंडरस्टैंडिंग वो नहीं हो रही, केमिस्ट्री नहीं मिल रही। और एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी एज की हैं और फिर ये थोड़े से आज़ाद ख़यालात की हामिल हैं, तो मेरा इनके साथ जो है वो निभाह अब जो है वो मुश्किल है। तो सुलह सफ़ाई की कोशिश की तो उसमें फिर वो नहीं था, अलग ही वो मामला तोड़ नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें फ़ैसला नहीं हुआ था कि मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा। वो फिर अलहदगी हो गई और वो चली गई, रायविंड से वो चली गई। जून या जुलाई में वो चली गई थी रायविंड से, फिर वो वापस नहीं आई। उसके बाद फिर कोशिशें होती रहीं, लेकिन वो मामला किसी तौर तक नहीं पहुंचा और वहाँ पे जाकर, वो कतर में जाकर उन्होंने फिर ख़ुद ही कहा कि मैं अब हम इसको ख़त्म करें, क्योंकि फैमिली भी मुतासर हो रही थी और कारोबार था और फिर ख़ुद। तो फिर बाहमी रजामंदी से दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसी वजह से फिर जो ट्वीट है एक वो उन्होंने कर दिया। तो उस ये सारी आपको बातें बताने का मकसद ये था कि ये एक चल रहा था सिलसिला। बहरहाल हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुज़रे
अब मरीम नवाज़ साहबा एक अच्छी सास साबित हुई हैं या नहीं हुई, उसका फ़ैसला आप खुद कर लें। और क्या इसी तरह वो एक अच्छी अवामी लीडर, सियासी लीडर साबित हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका फ़ैसला भी आम इंतखाबात में जो हो जाएगा। जलसे जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब वगैरह वो तो बड़ा कार्य है, क्योंकि उनके रवैये के हवाले से कुछ शिकायत हैं मरीम नवाज़ साहबा के, कि वो बड़ी सख्त किस्म का रवैया जो है वो रखती हैं और गुस्से वाली ख़ातून हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं और फिर चीज़ों को ज़हन में रखती हैं। वो जिस तरह बंदा होता है ना इंतकाम लेने वाला, उस तरह का वो अपने आप का वो रखती हैं। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि इसका अब कैप्टन जो जुनैद सफदर हैं उनकी लंबी ज़िंदगी अब उनकी पड़ी है, अब वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे ज़ाहिर है। तो भी उनका अब देखते हैं कि किस तरह ये ऊँट किस करवट जो है वो बैठता है। तो मैंने कहा कि ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि आपके साथ शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो एज़ाज़ है वो हमारे राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार साहब, उन्होंने भी हम पे भरोसा किया, यकीन किया और न्यूज़ टू यू ने आपको ये ख़बर दी थी 6 दिन पहले, तो अल्लाह के फज़ल व करम से दुरुस्त साबित हुई। तो अब हम ख़बर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।